इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, वो मसला नहीं है। मसला क्या है? वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ये लाना चाहते हैं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक और ईवीएम का तमाशा है ना, असल ये तमाशा नहीं है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। 1970 के बाद हर इलेक्शन में जो हारता वो कहता दांधी होगी। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के मसले वो हल कर देगा ईवीएम। वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से आपको मालूम है कि अपोजिशन, ईसीपी और हुकूमत आमने सामने हैं। यानी अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बात कर रही है, हुकूमत जो है वो दूसरी बात कर रही है। हुकूमत का ये कहना है, आज भी वज़ीर आज़म जो है एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो आपने शुरू में सुना भी है, कि एक ऐसी सूरत हाल हम पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसा मंसूबा बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं, एक ऐसी मशीन को मुतारफ करवाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन जो हैं वो एक्सेप्टेबल हों तमाम सियासी जमातों को। इस हवाले से हमने देखा है कि पार्लिमानी एक कमेटी जो है उसको बनाने की बात की गई है स्पीकर साहब की सरबराही में, और इसमें अपोजिशन के लोग जो हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, हुकूमत के लोग भी हैं, और उसका मकसद यही है कि ये जो इलेक्शन इस्लाहात जिसके अंडर ये ईवीएम है और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनको भी वोटिंग का हक जो दिया जाना है, इस हवाले से ये जो कानून साजी करने की बात की जा रही है उस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो सके। लेकिन ये एक तकनीकी मामला है, ये एक कानूनी मामला है जिसको सियासत का रंग दिया गया है, और इसमें हमने देखा है कि वफाकी वज़रा जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किस तरह से अड़े हाथों लिया है पिछले चंद हफ्तों के दौरान। और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हमने देखा एक प्रेस रिलीज आई 14 तारीख को, 14 सितंबर को, जिसमें उन्होंने अपना एक डिसप्लेयर जो है उसका इजहार किया, उन्होंने मुस्तरद किया जो वफाकी वज़रा ने जिस किस्म की ज़ुबान वो ये कहते हैं कि इस्तेमाल की गई है, इल्ज़ाम तराशी की गई है कि जो अपोजिशन है वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन की सूरत के अंदर हमें दिखाई दे रही है। अपोजिशन जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, और कुछ माली मामलात के हवाले से भी इल्ज़ामात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी उन्होंने कहा है कि हम वज़ाहत लेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की है हुकूमत ने, वो किस हद तक कामयाब होगी, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जनाब शौकत बसरा साहब हैं PTI से। तीनों मानों को खुश आमदीद कहते हैं। कमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वोटिंग मशीन जो है इसकी मुखालफत आप समझते हैं कि कुछ जायज़ है जिस तरह से की जा रही है, या ये सिर्फ सियासत की नज़र हो गया है, बजाय इसके को इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, इसके ऊपर कोई डिबेट की जाती? देखा जी, असूरी तौर पर इलेक्शन को शफाफ इंतखाबात करवाना, तमाम मैनेजमेंट करना, वो आइन के आर्टिकल 219 में वाज़ा लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए कोई वे आउट निकाले, रास्ता निकालें। लेकिन अब इसकी बात दुरुस्त है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में ये 2008 से, तो बल्कि इससे पहले मेरे वक्त में भी हुआ है, ये 2006 में भी हमने भी इंडियन जो है सबसे पहले विजिट किया था, देखी थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उस वक्त हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था जनाब ठीक है, मशीन तो बहुत अच्छी है, उसमें सियासी तौर पर ये बिल्कुल एक टेक्निकल तौर पर हम बात कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से अब हालात ऐसे खराब हो गए, इसको सियासी बना दिया गया। लेकिन जिस हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंडिया की देखी तो हम बड़े मुतासर हुए, हकीकत में बयान कर रहा हूँ, और 2008 तक इस पर सारा काम भी होता रहा। तो फिर उस वक्त के हमारे जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस काजी फारूक साहब, उन्होंने नोट लिखा कि दुरुस्त है, फैसला अच्छा है, लेकिन सबसे पहले इस पर कानून साजी कर ली जाए। जैसे इंडिया में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने
कानून साजी के बगैर इंतखाबात करवा दिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस इलेक्शन को करारा स्टेट के इलेक्शन को करदम करार दी थी। अब हमने भी उस वक्त की गवर्नमेंट को, पार्लियामानी मिनिस्ट्री को बाकायदा खत लिखा जी कानून साजी कर लें, वो खत का कोई जवाब नहीं दिया। तो उस पर उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है, खत का वो जवाब नहीं दे रहे, हमारे रेफरेंस का वो ध्यान नहीं दे रहे, उन्होंने उन पर फाइल कर दिया, क्लोज फाइल करते कि जब तक कानून साजी नहीं होती इस पर हम कोई काम नहीं करते। ये है 2008 के बाद। तो अब जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, मतलब कानून साजी की तरफ जो जाना चाह रही है, डू यू थिंक कि ये एक दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? नहीं जी, कानून साजी हो जाए, एक बात सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि हुकूमत पाकिस्तान के फराइज में शामिल नहीं है कि वो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग करें। ये दरअसल बात आसान तरीका ये था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वजारत, लेकिन हुकूमत कंवर साहब ये कहती है कि जो काम, यानी 37 हमने देखा कि ऑब्जेक्शंस ईसीपी ने लिख के वहां पे कमेटी की मीटिंग के अंदर पेश किए कि इसमें 37 उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए, लेकिन ये काम जो है ये तो आपने खुद कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का था ना। हुकूमत अब ये कहती है, उसके वज़रा ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इसमें नाकाम हुई है। इलेक्शन कमीशन नाकाम नहीं हुआ, यही तो सारा मामला हो गया, सियासत का शिकार हो गया तमाम मामला में। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन के बारे में तमाम जायजा लिया, रिपोर्ट ली, कंसल्टेंसी किया, मशवरा किया, तो उन्होंने इस पर चंद, बाकी तो ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, लेकिन जो अहम जो है 7-8 ऐसे ऑब्जेक्शन हैं, एतराजात हैं जिस पर उनकी राजदारी है, शफाफियत है, बकौल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, जो उन्होंने खत लिखा ताज हैदर साहब को, और उन्होंने कहा कि इसमें ये तमाम, ये अगर इसका अजाला कर दिया जाए तो हम इस पर गौर खोज कर लेते। इस मसले इसमें कहते हैं इसमें शफाफियत नहीं है, इसमें राजदारी नहीं है, इस पर टेम्परिंग का खतरा ज्यादा है, बल्कि टेम्परिंग का ज्यादा खतरा इसलिए। अब आप ये देखिए हुकूमत क्या कर रही है। चले हमारे दोस्त सब बैठे हुए हैं, बसरा साहब भी बैठे हुए हैं। अब आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आई है, साइंस टेक्नोलॉजी ने दावा किया कि हमने बनाई है, जबकि अखबारी इतलात के मुताबिक दुरुस्त भी हो सकती है, गलती हो सकती है, हमारी नाकसराई भी हो सकती है कि जनाब ये दुबई से आई, और दुबई में जिस इंटरनेशनल कंपनी ने ये बनाई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी के भिजवा दी, ये नस्ट के जरिए भिजवा दी। उस पर ये है अब टेंडर नहीं हो गए। सबसे पहली बात ये इंटरनेशनल टेंडर हो, ये टेंडर से पहले ही एक मार्केटिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बना के दिखाई जा रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंवर साहब, मैं आपकी तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है ना आपने नुक्ता उठाया, लेकिन शिबली फराज साहब लास्ट वीक में उन्होंने ये कहा था कि हमारा काम सिर्फ एक आइडिया देना है, मशीन कहां से प्रोक्योर करनी है, लानी है, बनवानी है, ये ईसीपी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड। एनीहाउ, आमिर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि फिर आपके बाद मैं चाहूंगा कि बसरा साहब आपका भी और कंवर साहब के भी जो नुकात हैं उनका जवाब दें। मुझे ये बताएं कि ये एक टेक्निकल मामला है, ये एक कानून साजी का मामला है, आप खुद माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं, इसको सियासी क्यों बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये मामला जिन्होंने उठाया और जिस तरह उठाया, उन्होंने इसे पॉलिटिसाइज ज्यादा किया है और मामले को हल करने की तरफ तवज्जो कम है। देखें, अगर तो बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जो कि मुल्क को जरूरत है और हमेशा रहती है, जैसे भी पिछले इलेक्शंस में कोई कमियां कोताहियां हो, और हमारे जैसे मुल्क में तो हमें तो हर इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिफॉर्म्स की और तमाम जमातों को साथ बिठाया। पीएमएलएन ने 2017 में की, तमाम जमातों को साथ बिठाया। उस वक्त भी ईवीएम का मामला आया था, जिसपे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये बात तय हुई थी कि जब भी आपने ये ईवीएम्स मुतारिफ करवानी है, उन्हें एकदम से तो पूरे मुल्क में नहीं करवाया जाएगा, तो उसका टेस्ट शुरू करें और उसे स्टार्ट करें। तो ये मामला तो कोई भी मुतनाज़ा नहीं था अगर अपने तरीकाकार के मुताबिक होता। अब हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमने जी शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। आपका जैसे भी कमर दिलशाद साहब ने फरमाया, और ही राइटली सेड कि ये आर्टिकल के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें तो ये है कि इनका काम इलेक्शन करवाना है ही नहीं है। इवन ये जब इलेक्शन होंगे ये हुकूमत मौजूद ही नहीं होगी, हुकूमत तो आएगी निगरान, और काम करवाना ईसीपी का है। इन्होंने ये नया झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि रिफॉर्म्स लाने किसने हैं? जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को किसी ने तो कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी है ना। कानून साजी इस तरह तो नहीं होती
कि अगर इनका मतमे नजर ये है कि इंतखाबात को शफाफ करवाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ेगा। अभी इलेक्शन हुए नहीं, आपने तो पहले ही एतराजात शुरू करवा दिए। जो तरीकाकार कानून साजी का आप कर रहे हैं, अगर मतमे नजर एतराजात खत्म करना है तो आपने तो एतराजात उठा दिए, अपोजिशन के खिलाफ उठा दिए। इवन जिस इदारे ने इलेक्शन करवाने हैं उसे जिस तरह बेवकार आपने किया, हमारे आपके बारे में तो आप जी अपोजिशन के बारे में तो आपको पता है ना हुकूमत के क्या ओपिनियन है, तासुरात हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग चूंकि शफाफ इलेक्शन की तरफ आना नहीं चाहते, लिहाजा आप लोग ईवीएम के खिलाफ हैं, आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का हक के खिलाफ हैं। देखिए, एक तो ये थोड़ा सा माइंडसेट मैं कहूंगा पीटीआई को अपना चेंज करना पड़ेगा। ये सेल्फ राइटियस की पोजीशन पे है, सबको गलत। अभी तो अगर हमारे पास किताबों में ना लिखा होता और हम लोग शाहिद ना होते तो शायद इनकी दरसी किताब में लिखा जाता कि पाकिस्तान कायदे आजम इमरान खान नियाजी ने बनाया था। तो अब इस तरह की तो तारीख नहीं पढ़ाई जा सकती ना कि जो आपकी मर्जी मन मर्जी में आए वो होगा। होना ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं मामलात को हल करना, भैया तो ईसीपी हमारे इलेक्शन चोरी हुए 1990 के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये के हाकमियत पे डाका था और उस वक्त की आईएसआई ने पूरे इलेक्शन को चुराया। वो सारा एक फैसला है, उसके बावजूद भी हमने ईसीपी के ऊपर इस तरह की गालम गलोच और दुश्मनाम नहीं की कही जो काम आजकल की हुकूमत ने शुरू किया है। ठीक हो गया बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ बस बसर साहब, आप देयर इज नो डाउट कि पार्लियामेंट का काम है और फिर उसमें कंसेंसस डेवलप करना भी जाहिर है कि हुकूमत एक आइडिया लेकर आई है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेके चले। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाने की भी बात कर दी है, लेकिन जो वफाकी वज़रा ने लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उनके सीसी के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो डू यू थिंक एक्सेप्टेबल है हुकूमत को इस किस्म की? यानी हम आग लगा देंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का गढ़ बन चुकी है वहां पे और पैसा खा रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? वहीद भाई, जो लोग इलेक्शन में धांधली करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ है। ये बात तो क्लैरिटी के साथ आप ज़हन-नशीं कर ले। मैं दोबारा फिक्रा दोहराता हूं कि जो लोग धांधली करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तरीकाकार के और वोटिंग के खिलाफ है। उसकी वजूहात है। अब जो लोग इसके मुखालिफ हैं उसकी 9 रीजंस हैं, मैं आपको 1 बाय 1 लिख देता हूं वो क्यों मुखालिफ है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट वो जाया नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इजाफी वोट शामिल नहीं कर सकते। नंबर 3, वोट गायब नहीं कर सकते। नंबर 4, वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं कर सकते। नंबर 5, एक वोटर 2 बार वोट नहीं डाल सकता। नंबर 6, बाहर से वोट लाकर शामिल नहीं कर सकते। नंबर 7, ठप्पे नहीं लग सकते। नंबर 8, फॉर्म 45 वाली 2 नंबरी नहीं कर सकते। नंबर 9, नताइज में 1 मिनट की भी ताखीर नहीं कर सकते। ये वो तमाम लोग हैं जो इन फैक्टर्स की वजह से मुखालफत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन की। अब आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं। देखें वहीद भाई, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रवायात में भी नहीं है। उसके अंदर तमाम इदारों का डोमेन बता दिया गया है। आपने खुद सही बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया और आमिर साहब ने भी यही कहा कि जो और कमर दिलशाद साहब ने भी यही कहा कि कानून साजी, कवानीन बनाना ये इंटायरली पार्लियामेंट का काम है। अब इलेक्शन कमीशन का क्या ये तासुर क्यों हो रहा है, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि इलेक्शन जो है आइंदा वो इलेक्शन कमीशन के बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो करवाना चाह रहा है? देखिए, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि पार्लियामेंट का काम भी हमने करना है, सुप्रीम कोर्ट का काम भी हमने करना है, तो मेरा ख्याल में वहां से कंफ्यूजन वहां से बढ़ रही है। मुझे 1 मिनट दे दें। मैंने आपको गुजारिश ये की, इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि जो कानून साजी पार्लियामेंट करे उसको मनोवन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना उनका काम है। सिर्फ दोबारा मैं दोहराता हूं,
इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद है। अब फर्ज करें हम कोई किसी किस्म की गलत कानून साजी करते हैं, उसको स्ट्राइक डाउन कौन कर सकता है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के? वो भी उसकी वजाहत करेंगे। अल्टीमेटली कानून साजी पार्लियामेंट ने ही करनी है। अब बात यह है, और ये अफसोसनाक है जो बात आपने पॉइंट आउट की है, कि नहीं होना चाहिए था। जब आप इलेक्शन कमिश्नर ये कहेंगे कि हर सूरत में हम मैनुअल तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और ये वो इलेक्शन है जो 70 साल किसी ने इन पे इत्माद नहीं किया। सब कहते हैं जब हार जाते लेकिन ये भी गारंटी नहीं है ना बसरा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ये कौन सी गारंटी है कि कल को मशीनों के ऊपर भी अगर आपने वोटिंग करवा ली तो लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हारने वाला फिर भी कहेगा मशीन के अंदर, मशीन के ऊपर बैठा हुआ जो शख्स है उसने इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर ली है। आप उसको कैसे रोकेंगे? इस इतराज को तो नहीं रोक सकते। करता हूं इसका इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। जब मानना ही नहीं है जी, जब मानना ही नहीं है, क्या दुनिया के अंदर जहां जब जमहूरियत की मिसालें देते हैं, क्या अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है? सही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि दुनिया के 200 ममालिक हैं, यूएन के मेंबर लगभग 200 होंगे, उसमें से कितने ममालिक जो हैं वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं? अभी रिसेंटली कनाडा में इलेक्शन हुआ है, एक दिन पहले वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ है, उनको छोड़ दें। भारत, वहां हमसे तालीम भी कम है, गुर्बत भी है, परेशानियां, क्या वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है? गुजारिश सिर्फ इतनी है, हमें बिल्कुल सही कहा आमिर भाई ने कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, वही गला सड़ा बोसीदा निजाम जिसके जरिए हम बट कंसेंसस इज इम्पोर्टेंट ना बसरा साहब, कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग आपके साथ जो बैठे हुए हैं, अगर वही ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो यकीनी तौर पे ये मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ईसीपी की प्रेस रिलीज जो आई थी, जिसके अंदर उन्होंने जाहिर है कि वज़रा की जो बातें थी उनको मुस्तरद भी किया था, और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मदऊ किया जाएगा और इनसे जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें कोई टाइम फ्रेम हमें दिखाई नहीं देता। सो डू यू थिंक कि हम ये देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कोई टकराव की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट, ईसीपी? मैं इससे पहले एक मिनट में जनाब हमारे दोस्त है बसरा साहब और आमिर साहब ने दोनों की बड़ी बैलेंस गुफ्तगू है दोनों की, लेकिन मैं सबसे पहले अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2010 में इंडियन इलेक्शन कमीशन का विजिट किया था, और मैंने वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मैंने विजिट देखा, तो मुझे इससे पहले जो हमारे हाई कमिश्नर साहब थे शाहिद भरत साहब, उन्होंने मुझे अहम डॉक्यूमेंट दी कि जब आप जाएं तो जरा ये सवाल भी उनसे पूछ लीजिए। तो जब मैंने उनको सवाल किया कि इसके अंदर ये खतरा है कि आप चिप डलवा दें और $10 की मिल जाती है, और बड़ी खूबसूरती से उसकी मैकेनिक के अंदाज से चिप डलवा दें, और वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 बजे तक वो उस मुख्तलिफ पार्टी को, जिस पार्टी के नाम की चिप होगी, वो सारा वोट वहां चला जाएगा। इसका मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से उन्हें सवाल किया। तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन वही ब्यूरोक्रेटी है, अब तो नहीं रहे, वो बड़े खामोश हो गए, सर पकड़ के बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई देखें दिलशाद साहब, बात यह है कि हर सिस्टम में जराइम पेशा लोग तो होते ही हैं, हम बड़े से बड़ा काम कर लें लेकर डाके चोरी तो पढ़ते रहेंगे, नई से नई टेक्निक निकालते रहेंगे, तो मुमकिन ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें भी खतरात खदशात हैं। मैंने वो बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट उस वक्त के प्रेसिडेंट जरदारी साहब को पेश की। जरदारी साहब बड़े अपराइट किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रोजेक्ट था वो रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और वही रिपोर्ट हमने दी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी दी, सबको दी। अब आप ये देखेंगे 2017 में गानकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में टास्क फोर्स बनाई। वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, हमारे पास भी है। उसमें उन्होंने कहा ये सारा सिस्टम फ्रॉड है, ये पाकिस्तान जैसे हालात में कामयाब नहीं हो सकता। तो वो रिपोर्ट क्यों सामने लेके आते? वो रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में भी है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। अच्छा कमर साहब, चूंकि आप इतना अरसा इलेक्शन के प्रोसेस से एसोसिएटेड रहे हैं, डू यू थिंक कि कोई इसमें बदनीयती शामिल है हुकूमत की? आई मीन ये जो है, इससे कोई वोट जो है वो चोरी किए जा सकते हैं, धांधली
की जा सकती है जिस तरह से अपोजिशन कह रही है? चले मैं आपकी मुसाफत से गुजारिश करूं तो मैं चंद अभी मैं खत लिख रहा हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मैं आपको इसके बारे में 5 मिनट में सारी ब्रीफिंग कर दूंगा और ये भी बता देंगे कि भी क्या हालात है, किस तरह से मामले, ये मशीनें कहाँ से आ रही है और उनके पीछे पसे पर्दा कौन लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नेक नीति के पाकिस्तान के सियासतदान है, जो मर्जी आप इससे इख्तिलाफ करें, लेकिन वो अपनी नेक नहीं, नीति इसके से पीछे कौन हो सकता है? मतलब ये कंवर साहब, क्या ये कोई लोग अपनी मशीनों को बेचना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं? हाँ, ये मसला भी है। ये 75 अरब का प्रोजेक्ट है भाई, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट तो नहीं है ना। बहुत सी मशीनें पाकिस्तान के लोग आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लेकर। इलेक्शन कमीशन ने करना है टेंडर। अच्छा, इसके पीछे कौन है कंवर साहब? कोई नाम, कोई मतलब कोई बताएंगे? मैं अभी तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब वो कौन लोग हो सकते हैं? जाहिर है कि वो मुल्क दुश्मन ही होंगे जो पाकिस्तान का पैसा अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके आसपास ही हैं, तो बता देंगे उनको सारा कुछ। अच्छा, अब आप आइए दूसरे मामले की तरफ। अच्छा, एक और बात है कि दुनिया के अंदर मेरे पास अपना जो है जो NDI की रिपोर्ट, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, तो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी जो है डेमोक्रेसी पर काम कर रहा है, जिसके सदर का जो मुंतखब करते हैं या अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका करता है, NDI। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, वो भी मैंने प्राइम मिनिस्टर को दे दी है। उसने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक में इससे ज्यादा फ्रॉड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो हमारे पास रिपोर्ट है, वो उसके बारे में देखा। अमरीका दुनिया में 168 ममालिक में सिर्फ 7-8 मुल्कों में ये सिस्टम चल रहा है, बाकी सब ने खत्म कर दिया। तो लेकिन अमेरिकन ने अभी खत्म नहीं किया ना कंवर साहब? नहीं, खत्म हो गया, 8 मुल्कों में चल रहा है ना। अब इंडिया की तरफ आइए। आप इंडिया में बिल आ गया है उनकी पार्लियामेंट में कि जनाब हम अपने मैनुअल की तरफ जाते हैं। अरे एक और बड़ी बात बताते हैं, इंडिया में 35 रियासतें हैं। 35 रियासतों में से अभी तक 25 साल हो गए हैं, अभी तक 20 रियासतों में ये सिस्टम चल रहा है, बाकी 15 रियासतों में मैनुअल चल रहा है। 1980 से शुरू। तो आपके मुताबिक ये कोई इतना सक्सेसफुल, इतना कोई कामयाब निजाम जो है वो नहीं है? आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि राहुल गांधी ने भी, सियासतदान है, वो भी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि जनाब हमने आइंदा इंतखाब जो है वो मैनुअल तरीके से करवाए जाए। ठीक है, बाकी उनकी पार्लियामेंट बड़ी आजाद है, वो जिस तरह चाहे अमेंडमेंट करें। लेकिन मैं बताता हूँ ये कंट्रोवर्शियल हो गया। कंट्रोवर्शियल। प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पर कोई शक नहीं है, वो दुरुस्त जा रहे हैं और हमें उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए अखलाकी तौर पर भी। लेकिन उनको हकायक बयान करना शौकत बसरा साहब का जिम्मेदारी है कि वो उनको पब्लिक की हकायक बयान करते हैं। बड़े दलेर आदमी बसरा साहब, पता ही है। लेकिन 75 अरब का इसके अंदर तो 75 अरब की जो बात है, ये बड़ा जो है अट्रैक्टिव किस्म की जो है ना नुक्ता है। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ बस। आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद क्यों नहीं है आप लोगों को? ठीक है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि इस्लाहात भी होनी चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए, ताकि तमाम सियासी जमातों और कैंडिडेट्स जितने भी हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों ना हो, उसको उसके ऊपर एतमाद हो। वो कैसे होगा? मुमकिन कैसे होगा? आज तक तो नहीं हुआ। देखिए, मुमकिन होता है। कभी भी अपोजिशन का हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं होता, लेकिन हुकूमतों पे एतमाद करने का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट होता है। अगर पार्लियामेंट को आप अच्छे तरीके से उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो तो कहीं ना कहीं वो हुकूमतें अपना एतमाद बहाल करवा लेती हैं, अपोजिशन उनके साथ बैठती है, और जो पार्लियामेंट का प्राइमरी फंक्शन है यानी कि लेजिस्लेशन, वो होने लगती है, और उस लेजिस्लेशन के जरिए हुकूमतें अच्छा परफॉर्म करती हैं, बेहतर काम करती हैं। यही इस सिस्टम के अंदर ये जो चेक एंड बैलेंस का असूल है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये इसी तरह काम करता है। अब देखें ना, मैंने नई बात कही, लेकिन कंवर दिलशाद साहब बिल्कुल आजादाना हैसियत रखते हैं, हमेशा से एक तजिया निगार की हैसियत से भी, और फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं इलेक्शन कमीशन के। अब उन्होंने जो बात की, अगर मेरी तरफ से ये बात आती तो एकदम शौकत साहब इसे इशू बना लेते कि देखें ये इल्जाम लगा रहे हैं। 75 अरब रुपए का एक मामला है, और अब थोड़ा सा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉलिटिकल लोगों को अपने साथ नहीं बिठाया। उनकी कैबिनेट में मेजॉरिटी जो है वो सिलेक्टेड है, यानी कि उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। अच्छा, फिर उनका हुआ ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्पेशल असिस्टेंट्स को या तो निकाला गया है कैबिनेट से, या उन्होंने रिजाइन किया है, और बुनियाद बनी है करप्शन। वो पेट्रोलियम वाला हो, वो अद्वियात वाला हो, वो बिजली वाला हो, जितने भी आप निकाल लें इनके,
वो मईशत वाला हो, सब निकले हैं करप्शन की वजह से। अच्छा, और फिर वो एक और सोने पे सुहागा ये था कि वो सारे फॉरेनर्स हैं। आज उन्हें पाकिस्तान की अदालतें क्या किसी जुल्फी बुखारी को नोटिस दे के बुला सकती हैं? ये कोई आ सकते हैं ये सारे स्पेशल असिस्टेंट? एक जाएगा एज अ लॉयर, बता रहा हूं, वो कहेंगे हम नहीं आ सकते जी, हम गैर मुल्की हैं। तो क्या करेंगे आप? तो मुल्क का खरबों रुपया इनकी जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत लूट के स्पेशल असिस्टेंट चले गए। चलें। अब ये किसी स्पेशल असिस्टेंट ने अगर कानूनों में ये बात डाल दी है कि अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए या किसी को कमीशन थोड़ी सी देने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है, ठीक तो हो अगर आप तो इसका मकसद आपका जो आर्गुमेंट है उससे तो लगता ये है कि फिर धांधली इज नॉट द इशू इज मेकिंग मनी। पैसा बनाना है, धांधली नहीं करनी। धांधली इज इशू, दैट इज द बिगेस्ट इशू। लेकिन धांधली मशीनों या इसमें नहीं है, धांधली तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। जितने इलेक्शन चोरी होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से होते हैं। वो आईजीआई बनी तो हमीद गुल तो ने कहा आमिर मैंने साहब, आप बनाई। लोग किसी एक जगह पे खड़े हो जाए ना, या कहें कि ये करप्शन करना चाहते हैं, या आप ये कहें कि धांधली करना चाहते हैं, या फिर आप ये कहें कि मशीन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसी और के अंदर है। मतलब ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं ना। चले मैं तीनों जी आखिर तीनों है। मुझे करना तीनों चीजें हैं। देखिए, इलेक्शन पे धांधली जो इशू है वो एस्टेब्लिशमेंट अगर अपने तायुन रोल में आ जाएगी तो धांधली बहुत कम तो हो फिर जाएगी। मशीन तो मसला दूसरी ना हुआ ना, बात, मसला तो फिर कोई और हो गया ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं सर। मशीन लानी है जी। तो वो तरीके से आएगी। भारत में अभी भी लोकल बॉडीज इलेक्शन और जो सूबाई इलेक्शन है उनके रियासतों के, वो वोटिंग मशीन पे आज तक नहीं हुए। 25 सालों में जैसे ठीक हो गया। मैं बसर साहब, मैं आपकी तरफ मैं चाहूंगा कि आप चूंकि टाइम पूरा लें और दोनों मेहमानों का जो नुकात हैं उनका जवाब दें। ब्रेक ले लूं अगर इजाजत दें। ब्रेक के बाद आके नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक बसरा साहब। वहीद भाई, अब आप खुद ही इनके आर्गुमेंट्स का अंदाजा लगा लें कि कभी कह रहे हैं कि मशीन का इशू नहीं है, कभी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का इशू है, कभी कहते हैं पैसे बनाने वास्ते मशीन इस्तेमाल हो रही है। अब क्या कहूं मैं? पहली बात तो यह है कि मशीन का दौर नहीं है। और भाई आजकल हर काम अगर टेक्नोलॉजी पे जा रहा है तो मत फिर क्यों यूज करते हैं आप टेलीफोन, क्यों यूज करते हैं इंटरनेट, क्यों यूज करते हैं आप? छोड़ दें बातों को। घर में आपने एक एक काम टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं, मशीनों पे कर रहे हैं, वो मशीनें दुरुस्त हैं। क्योंकि इस मशीन के जरिए धांधली नहीं होगी तो ये मशीन गलत है। अब दूसरी बात, ये आपने कहा कि इनसे अपोजिशन से मेरे भाई, ये जो हम इजलास बुलाया हुआ है उसके अंदर तजावीज दें और ये भी बताएं कि ये 75 अरब की जो वारदात है कौन डाल रहा है। और भाई ना टेंडर हुआ ना कहीं से मंगवाई। आप ये बताएं, आप ये नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बताएं अपोजिशन कि कौन से मुल्क से अच्छी मशीन मिलती है, हम वो मंगवाएंगे। किस फर्म की मिलती है वो मंगवाएंगे। और जो टेंडर होते हैं ना, ठेका किसको देना है? सुन ले। ठेका भी अपोजिशन की किसी जुबात को देना है। मेरी गुजारिश सुने। ये कौन सा वेस्टेज जो चल रहा है यहाँ पे? तुर्की की कंपनियां लेकर आनी है, कहीं से कंपनियां लेकर आनी है। यहाँ पर बातें करने की हद तक तो दुरुस्त है, फलान ये कर दिया फलान। भाई अगर किसी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, मैंने तो नहीं देखा कोई अपोजिशन का सिवाय बातें करने के, टेलीविजन पे गुफ्तगू करने के अलावा कभी सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इख्तियार किया हो या मीडिया के सामने लेकर आए हो। मैं फिर ये बात कहता हूँ, ये हमें इधर उधर की बातें करने की बजाय हमें बेहतरीन तजावीज देनी चाहिए कि हमें ये बताना चाहिए कि ये जो कनाडा के अंदर तजावीज दे दी है ना उन्होंने। वो कहते हैं जी रिजेक्टेड। सुने। ये मुझे तो लगता है कि फिर एक ट्वीट आएगी जिसमें लिखा होगा रिजेक्टेड। भाई सुने तो सही। मैं समझ रहा था कि जो इजलास हो रहा है नेशनल असेंबली का, उसमें ये कहेंगे अपोजिशन मिलके कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आज से 2 दिन पहले कनाडा में इलेक्शन जो हुए हैं वो वाली इस्तेमाल की जाए। मुझे बताएं, इलेक्शन हो गए, चले कहीं से सुने एक बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुए, ईवीएम मशीन से हुए, क्या कहीं से आवाज आई है कि धांधली हुई है? हम इनको ऑफर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आज से 2 दिन पहले कनाडा में इस्तेमाल हुई है हम उसको मंगवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ना करें। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी मगरमच्छ के आंसू बहाएं, अगला इलेक्शन
धांधली के बगैर होगा और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होगा। ये बात ज़हन-नशीं कर लें। एक छोटा सा सवाल है अपना कमर साहब आपकी तरफ और आमिर साहब कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो बात की जाती है, ये आप समझते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए? ये भी बड़ा इशू है, ये भी बड़ा इशू। उनको पता है कि 99% ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ है, कमर साहब तहरीक इंसाफ के साथ है। नहीं जनाब, पहली बात यह है कि ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए, हक तो दिया हुआ है। शाह साहब एक बात मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये अभी कनाडा में गवर्नर शाह साहब भाई हैं मेरे बड़े। कमर साहब, ये अभी कनाडा में जो इलेक्शन हुआ है, जो कनाडा में इलेक्शन हुआ है, वहां आपको पता है कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल हुई है? वो मंगवा लेते हैं। क्या किसी ने धांधली की बात की है? मैंने कनाडा का विजिट किया हुआ है और कनाडा के चीफ इलेक्शन कमीशनर मेरे दोस्तों में से हैं। उन्होंने जनाब जब मैंने कनाडा का विजिट किया था तो जनाब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस तरह से नहीं है जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है। वो एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, बेल्टिंग भी है, मैनुअल भी है, तमाम सिस्टम जैसा ही लेके आते हैं, उस जैसा ही लेके आते हैं। आ जाए चले बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ इस्तेमाल देखा, मैंने विजिट किया हुआ। अब आप चाहिए अमेरिका की तरफ। अमेरिका के मैंने विजिट किया, मैंने सदर अपना ओबामा का हमने इलेक्शन देखा, मेरे साथ चीफ इलेक्शन पाकिस्तान के काजी फारूक साहब भी थे। हमने जब देखा वाशिंगटन के हमने 15-16 पोलिंग स्टेशन में विजिट किया तो हमें हैरान रह गए। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फारूक साहब, उन्होंने खातून वोटर से पूछा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ वोटिंग कास्ट कर रही है, ये बेल्टिंग क्यों कर रही है, बेल्टिंग के फॉर्म क्यों भर रही है आप? तो उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है हमारे यहाँ और बेल्टिंग का सिस्टम भी है जैसे बोर्ड हमारे पाकिस्तान में। उन्होंने ये बताया कि वो फ्रॉड है। हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ भी खड़े थे, इंडिया के भी थे। चलें, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया। मैं माजरत के साथ तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे बाकी प्रोग्राम्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।